तो चलिए मेरे पास डकबंगला का जो ग्रामीण है, आम जनता है, यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, क्या समस्या हो रहा है, इसको बनने में क्यों नहीं बन पा रहा है, आखिर क्या दिक्कत है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम साकेत कुमार है और मैं यहीं डकबंगला के बगल में ही हमारा घर है। और जो परिस्थिति यहाँ पे बनी हुई है उस हिसाब से हम लोग एक नारकीय जीवन जीने पर विवश हैं। और यह जो डकबंगला का मुद्दा है वो जिला परिषद और नगर परिषद दोनों के बीच में ऐसे ही एक पेच फंसा हुआ है कि न जिला परिषद इस काम को करा पा रहा है और न नगर परिषद करा पा रहा है। और इसका पूरा खामियाजा हम यहाँ पे आसपास सारे लोग जो भी यहाँ पे के बासिंदे हैं सारे लोग पे इसका प्रतिकूल प्रभाव जा रहा है। यही डकबंगला में पूरे मसौढ़ी का कूड़ा कचरा देखिए डंप हो रहा है। यहाँ पे अवैध रूप से आग लगा दिया जा रहा है उस कूड़ा कचरा में। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सारे बीमार लोग हैं जो सांस के परेशानी से जूझ रहे हैं। और यहाँ पे जो धुआं धूल वगैरह होते रहता है या गंदगी कचरा फैलने से बहुत सारा परेशानी है। आखिर इस जमीन के विवाद को लेकर जिला परिषद और नगर परिषद में जो झगड़ा चल रहा है, और उसको कहना है नगर परिषद का कि मेरा जमीन है और जिला परिषद के कहना है कि मेरा जमीन है। ऐसे आप लोग इसको कैसे देखते हैं, किसका जमीन है? भविष्य में यहाँ पे पहले क्या था और इसको किस नाम से जाना जाता था? देखिए, जैसा कि हमारे जो और बुजुर्ग लोग हमारे घर के सदस्य हैं तो वो बताते हैं कि जैसे हमारे दादाजी हैं वो काफी 1934 के मतलब वो उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो वो बताया करते थे कि जब हम लोग यहाँ स्कूल में पढ़ने आया करते थे तो यहाँ एक डाक बंगला हुआ करता था जहाँ अंग्रेज के अधिकारी लोग आकर के रुका करते थे। और यह बहुत ही खूबसूरत कैंपस था। हर एक प्रकार का यहाँ फूल पत्ती वगैरह सब बहुत ही डेकोरेटिव था। वो तो हम लोगों ने भी देखा है। आज इसका स्थिति भले ये देख रहे हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ के पुराने लोगों का कहना है तो उन लोगों का कहना है कि डाक बंगला का ही जमीन था। और ये रोड भी जिसमें आज सब्जी मंडी लग रहा है यह भी डाक बंगला का ही रोड था, ऐसा उन लोगों ने बताया है हम लोगों को। तो डकबंगला का जमीन जिला परिषद में आता है या नगर परिषद में आता है, इसको कैसे देखते हैं? ऐसे तो लोग कहते हैं कि डकबंगला का जमीन जिला परिषद के अंतर्गत ही आता है, लेकिन नगर परिषद भी यदि विकास के बारे में सोच रहा है कि हमको भी यहाँ पे विकास कराना है, नगर परिषद जिस हिसाब से कह रहा है कि हम अपना मसौढ़ी में जो इधर उधर रोड पे लगा करके खोमचे वाले ठेले वाले हैं या सब्जी मंडी जो हम अवैध तरीके से लगा रहे हैं रोड पर, तो यदि हमको ये जमीन हमारा हो जाए तो हम यहाँ पे ऐसे बसा लें। तो जमीन चाहे किसी का भी हो, जिला परिषद का हो या नगर परिषद का, सरकार को चाहिए कि इसका डेवलपमेंट कर दे ताकि यहाँ पे जो आसपास में बासिंदे रह रहे हैं वो चैन की जिंदगी ले सके। नहीं तो यहाँ बहुत बीमारी फैलने का खतरा हो सकता है। बहुत सारे मरे हुए जानवर को भी ला करके लोग यहाँ फेंक देते हैं जो काफी समय तक ऐसे ही सड़ते रहता है और गंध देते रहता है। तो हम लोग तो यही आग्रह करेंगे इन दोनों पक्षों से कि आपस में आग चाहे जिनकी जमीन हो, यह तो ऑफिस का विषय है, तो इसको क्लियर करके इसको डेवलप जितना जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। चलिए, डेवलप की बात हो रहा है जहाँ पे लोग नरकों में रहते हैं तो खुद ब खुद चाहते हैं कि इसका निदान जितना जल्द हो सके, लेकिन जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लग रहा है जैसे कि उनके अपना जमीन है, सर्वे होने वाला है उनके अपने घर के लिए, खतियान के लिए। यहाँ का जनता उसके लिए भुगत रहा है। कई वर्षों से यहाँ पे देखा जा रहा है कि कचरा, जितना भी सब्जी मंडी का कचरा है इसी में फेंका जाता है और यहाँ पे इतना बदबू देने लगता है। अभी तो बरसात के मौसम नहीं है तो थोड़ा कम है, जैसे ही बरसात का मौसम आता है इतना कचरा से बदबू आता है कि लोग बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन ये सदियों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब विकास की बात आया, जब इसमें काम लगाया गया इसके विकास के लिए, तब नगर परिषद के द्वारा इस विकास को रोक दिया गया और काम को रोक दिया गया और ये बताया जा रहा है कि जमीन नगर परिषद का है। लेकिन फिलहाल ये जमीन किसका है मैं ये नहीं कहता हूं। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर काम तो जनता के हित में हो रहा है या नगर परिषद करा है या जिला परिषद करा है, लेकिन काम को रोकना कितना सही बात है या क्या कितना गलत है, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तो हमारे साथ और ग्रामीण जो है यहीं पे मौजूद है। कहीं ना कहीं ये लोग जो है इस कचरे से के बदबू से परेशान हो चुके हैं और अब जो है जब इसकी विकास का बात होने लगा तो प्रतिनिधि जो है इसमें झगड़ा उलझा के रख दिए हैं और इस जमीन के लिए जो है काम चालू था उस काम को रुकवा दिया गया है। आखिर इसको कैसे देखते हैं, क्या कहिएगा सर? तो गलत है, कोई से बनना चाहिए, चाहे नगर परिषद बने चाहे जिला परिषद बने, बनना जरूरी है। कितने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है जो कचरा में है आप लोग? कम से कम ढेर दिन से है, कम 20 बरस से कम का है थोड़ी है। आखिर जब इसकी विकास की बात करने आया जिला परिषद तो नगर परिषद के द्वारा रोक लगा दिया गया। क्या कहिएगा, इसको कैसे देखिएगा? गलत है। जोन विकास करे, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। आखिर इससे पहले जो है नगर परिषद का ध्यान क्यों नहीं खुला? जब जिला परिषद आके इसमें काम लगा दिए, काम चालू कर दिए हैं, इस काम को रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं अनलीगल है। अनलीगल है। हाँ,
भले ही आपको कहना है कि जमीन मेरा है, नगर परिषद का है, तो इससे पहले कहाँ सोए हुए थे आप? जिला परिषद जब काम लगाया तब आपका नींद टूटा कि ये जमीन मेरा है, और इस विकास को रोकने में बाधा डालना के लिए आ गए हैं नगर परिषद। मैं सभी प्रशासनिक विभाग से यही कहना चाहूंगा कि मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहने का ये प्रयास कर रहा हूं कि इतना वर्षों से जब जनता यहाँ कूड़े कचरे में जी रहा है, इसकी जो है दुर्गंध जो है अपने शरीर में ले रहा है, जिसके वजह से बीमार पड़ रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, तब तो नजर नहीं आया किसी का। जब इसमें काम चालू हो गया, काम करना स्टार्ट हो गया, तब नगर परिषद के द्वारा रोक लगा दिया गया। ये कैसे देखते हैं इसको, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मसौढ़ी डाक बांग्ला में जो बाउंड्री का काम हो रहा था वो क्यों रोका गया? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं। देखिए, मसौढ़ी जिला परिषद के द्वारा डाक बांग्ला प्रति जमीन है, जिसको चहारदीवारी का काम स्टार्ट किया गया। तो जिला परिषद के माध्यम से देख रेख के निगरानी में, सदस्य के निगरानी में देख रेख में बाउंड्री चहारदीवारी का काम स्टार्ट किया गया। तो नगर परिषद के कार्यपालक द्वारा, उसका अमीर द्वारा काम को बाधित किया गया। उन्होंने कहा कि ये नगर परिषद का जमीन है, जिला परिषद का नहीं है। मैंने कहा कि शुरू से, आज से नहीं, बहुत पहले से, पूर्वज से, हम लोग को याद से पहले से ये डाक बांग्ला जो है जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। जहां जहां भी डाक बांग्ला के नाम से है वो जिला परिषद का जमीन है, भवन है। एक यहाँ भवन भी बना हुआ है, शादी ब्याह जो भी होता है तो जिला परिषद से ही बुक होता है। वहाँ डाक बांग्ला जहां भी है, पटना जिले के कोने कोने में, सभी जिला में, पटना जिला में 45 जिला परिषद है, और सभी 45 जिला परिषद के क्षेत्र में डाक बांग्ला का जमीन है। और मसौढ़ी जब चहारदीवारी का मैंने काम स्टार्ट किया तो नगर परिषद के द्वारा रोका गया। तो मैंने कहा कि नहीं, ये डाक बांग्ला जो है जिला परिषद का है। मैं इसके लिए वरीय पदाधिकारी डीडीसी और अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से मैंने भेंट किया, तब उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, ये डाक बांग्ला जिला परिषद का है और रहेगा। आज मसौढ़ी में डीडीसी या डायरेक्टर, आज दोनों ने डाक बांग्ला भवन और यहाँ जमीन को सर्वे किए, निरीक्षण किए। उन्होंने आश्वासन दिए कि आज नगर परिषद के कार्यपालक को उन्होंने ऑफिस में बुलाया है, अब बुला के इस चीज को क्लियर करेंगे। ये डायरेक्टर साहब के भी उन्होंने बताया कि नहीं, ये जमीन शुरू से 29 जिला परिषद के है, तो आज नगर परिषद बना है तो जमीन उसका कैसे होगा? ये जमीन जिला परिषद का ही है और जिला परिषद के द्वारा ही काम किया जाएगा। मेरा नाम उपेंद्र कुमार, जिला परिषद सदस्य, मसौढ़ी, क्षेत्र संख्या 19। क्या कहिएगा सर, जिला परिषद के द्वारा आरोप लगाया गया है कि डाक बांग्ला में जिला परिषद के द्वारा कराए गए काम में नगर परिषद के द्वारा रोक लगा दिया गया है, आरोप लगाए हैं, क्या कहिएगा? इससे आरोप लगाया गया सरासर गलत बात है कि किसी के काम जिला परिषद के शुरू से ही 24 से ही जिला परिषद द्वारा मांगा जा रहा है कि आपके पास कागजात है तो दीजिए। बिना कागजात जब जमीन नगर परिषद दावा कर रही है तो आप कागजात दिखाइएगा ना कि हाँ ये नगर परिषद की नहीं, जिला परिषद की जमीन है। मैं हम लोग का टंकी है, पहले भी सीओ द्वारा, अंचलाधिकारी द्वारा रिपोर्ट लिया गया। अंचलाधिकारी भी रिपोर्ट दिया कि आमगा मजरुआ कब्जे ठेकेदार जमीन है, जो नगरपालिका 1 के तहत नगर परिषद मसौढ़ी की संपत्ति है। हम लोग बार बार मांग रहे हैं, नापी भी हुआ, सीओ साहब का रिपोर्ट भी है और बार बार उनसे भी मांगा। डीडी साहब के पास भी लेटर मैंने दिया, 24/8/24 को ही मैंने लेटर दिया कि आपके पास कागजात है, आप दिखलाइए। इस बार भी हम लोग गए तब बोले कि आपके पास कागजात है तो दिखाएगा। ये बिना कागजात के कैसे काम कीजिएगा? आज नगर परिषद की संपत्ति है। आज डीडीसी निरीक्षण में आए थे क्या? डीडीसी निरीक्षण में आए, मैं अपना भी बात रखा नगर परिषद के कि हाँ सर, सीओ से रिपोर्ट लिया, ये वेंडिंग जोन बनाना है, ये प्रस्ताव भी पारित है, एनओसी भी प्राप्त किए हैं। तो उस पर डीडीसी साहब बोले कि आपत्ति है, 4 बजे दोनों पार्टी मेरे कार्यालय में आइए पटना, और अमीन को भी बोल दीजिए, खबर कर दीजिए, ईओ साहब का खबर कर दीजिए, सब लोग 4 बजे अपना कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बोले। हाँ, मेरा नाम शंभू सिंह, वार्ड पार्षद, सह सशक्त स्थायी समिति, नगर परिषद मसौढ़ी।